इस वीडियो में हम समझेंगे कि मतदान अधिकारी तृतीय या मतदान अधिकारी फोर्थ चतुर्थ के क्या कार्य और दायित्व हैं। यदि पीठासीन सहित 4 की पोलिंग पार्टी बनी है तो ये तृतीय के कार्य होंगे। यदि 5 की पोलिंग पार्टी बनी है तो ये चतुर्थ यानी कि PO4 के कार्य और दायित्व होंगे। तो ये जो मतदान अधिकारी होता है यह एरोक्रॉसील तथा मतपेटी का प्रभारी होता है। यानी मतपेटी में जब मतदाता सील लगा मोहर लगा के मत दे के बैलेट को डाल रहे हैं, कैसे सही से डाला है कि नहीं डाला है, सही से मोड़ा है कि नहीं मोड़ा है, इन सारी बातों को मतदान अधिकारी तृतीय ही देखता है। या मतदान अधिकारी यदि 5 की पार्टी है तो चतुर्थ। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। अब यदि हम मतदाता को जब मतदाता को द्वितीय मतदान अधिकारी बैलेट दे देगा तो पहले तो एक बार हम सभी को एक साथ फोल्ड कर लेते हैं कि किस तरह से फोल्ड करना है। उसके बाद प्रथम तृतीय मतदान अधिकारी उनको मोड़ना बताए किस तरह से मोड़ा जाता है, बीच से, फिर चिन्ह के नाम के ऊपर चिन्ह आए, फिर पहले लंबाई में मोड़ा जाएगा फिर चौड़ाई में मोड़ा जाएगा। ये मोड़ के दिखाए और उसके बाद उन्हें दे दे और उनको बताए कि अंदर कंपार्टमेंट में एरोक्रॉस ऐसी सील रखी है और उसको जिसको आपको मत देना है उसको आप उसके सामने मत ये लगा दें। यदि कोई मतदाता ये अनुरोध करता है कि चिन्ह पर कैसे मोहर लगानी है तो उसे चिन्ह पर मोहर लगाकर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। उसका डेमो एक सादे कागज पर वह तृतीय मतदान अधिकारी दे सकता है कि ऐसी मोहर एरोक्रॉस मोहर रखी है वहाँ, उसको ऐसे चिन्ह के सामने आप लगाओगे। सादे कागज पर एक डेमो दे सकता है। ठीक है। मतदाता अपने मतपत्र पर जब अंकित कर देता है, उसको मोड़ कर लाता है, प्रकोष्ठ से बाहर लाता है, तो उसको इस तरह से देखना चाहिए कि जो एरो मुड़ा हुआ है वो ऐसे मुड़ा हो और जो उस पर सुवेदक चिन्ह लगी है वो ऐसे दिखाई पड़ रही हो और उसे मतपत्र पेटिका में डाल देता है तृतीय मतदान अधिकारी। मतदाता खुद भी डाल सकता है और यदि वह असमर्थ है डालने में तो उसकी सहायता कर सकता है मतपेटी में। ठीक है। उसके बाद मतदान अधिकारी तृतीय क्या करता है कि वह मतदाता की उंगली पर अमिट स्याही की छाप को देखे। यदि उसने मिटा दी है या छाप स्पष्ट नहीं है तो उसको वह मतदान अधिकारी द्वितीय के पास भेजे और उस पर दोबारा से निशान लगवाए। अमिट स्याही का दोबारा से निशान लगाया जाए जैसा चित्र में आप देख रहे हैं, क्योंकि अमिट स्याही के निशान से ही हमें पता चलता है कि अमुक व्यक्ति ने वोट डाला है कि नहीं डाला है। तो उसकी स्याही का निरीक्षण भी अंत में वोट डालने के बाद एक बार जरूर कर ले। ये मतदान अधिकारी बीच बीच में मतपेटी पर निरंतर निगाह रखे, नज़र रखे और सुनिश्चित करे कि मतदाता अपना मत अंकित करने के बाद मतपेटी में तो डाल रहा है, कहीं उसको 2 या 3 बैलेट दिए जा रहे हैं वो एक अपनी पॉकेट में ही रख के ले गया, ऐसा नहीं। तो उसको बीच बीच में, उसके बाद यह अधिकारी बीच बीच में मतपेटी में डाले गए मतों को उसे दिए गए पुसर से, पुसर इस टाइप की एक पत्ती सी दी गई है जैसा मैं आपको चित्र में दिखा रहा हूँ, ऐसी एक पत्ती है, उस पत्ती के सहायता से उस पुसर से अंदर की तरफ धकेलता रहे उन बैलेटों को ताकि मतपेटी या बैलेट बॉक्स की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके। ठीक है। ये पुसर है। मतदान अधिकारी मतदाताओं को मतदान प्रकोष्ठ में भेजने और मतपत्र को पेटिका में डलवाने तथा मतदान के बाद उसे अर्थात मतदाता को सक्रियता से मतदान कक्ष से बाहर निकलवाने में सहायता कर सकता है। यानी कि अंदर भीड़ ना लगे तो इस बात का भी मतदान अधिकारी तृतीय ध्यान रखे कि तो आप समझ गए होंगे कि मतदान अधिकारी तृतीय के क्या कार्य और दायित्व